लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दुनिया में दो ऐसी जगह बनाई गई जहां पर लोगों को हिफाजत के साथ रखा गया। एक तो गौतम का घना जंगल जहां पर पॉइजन आइवी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, और दूसरी थेमेस्कीरा जहां पर मर्दों, औरतों और बच्चों सबको लाया गया और वहां पर रखा गया। और सुपरमैन ने अपनी हवेली को जस्टिस लीग का नया अड्डा बना दिया जहां पर सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन ये सब इतनी देर ना चल सका क्योंकि वहां पर मार्शियन मैन हंटर आया जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, और आकर उसने फ्लैश को ज़ॉम्बी बना दिया और खुद मारा गया। और फ्लैश को रोकने के चक्कर में सुपरमैन को फ्लैश को मारना पड़ा, और उनकी उस बड़ी टक्कर की वजह से सुपरमैन खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जो कि हमने वीडियो के एंड पर देखा था। सुपरमैन सिर्फ फौलाद की औलाद और गोली से ज्यादा तेज नहीं, बल्कि वो इससे भी बढ़कर कुछ था। वो था उम्मीद की किरण, और जो कोई भी उसे देखता उसमें उम्मीद की उमंग भर जाती। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। लोग उसको अपनी तरफ आता देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उनके लिए मौत बनकर आ रहा है, और उसने अर्थ पर पहुंचते साथ ही दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हवेली में साइबोर्ग सबसे कहता है कि अगर सुपरमैन ज़ॉम्बी बन चुका है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और हमें जल्द से जल्द अर्थ को छोड़कर जाना होगा। यही हमारे लिए बेहतर है, और इस काम के लिए आर्क्स भी रेडी हैं। लेकिन लोइस कहती है सुपरमैन के लिए उन आर्क्स को डिस्ट्रॉय करना कोई मसला नहीं है। हमें अगर अर्थ को छोड़ना है तो हमें पहले उसका मुकाबला करके जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ब्लैक लाइटिंग पूछता है कि वो हम करेंगे कैसे। तो बैट बॉय अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर कहता है इससे। वो बताता है कि बैटमैन सबके लिए प्लान छोड़ कर गया था कि अगर कभी किसी हीरो को हराने की जरूरत पड़े तो उसे किस तरह हराया जाए। तो एरो कहता है बैटमैन जिंदा भी नहीं है और तब भी वो हमारे खिलाफ प्लान पूरा बना कर गया है। तो बैट बॉय कहता है तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारे लिए कोई प्लान नहीं छोड़ कर गया। तो एरो कहता है व्हाट, बैटमैन को क्या लगता है मैं डेंजरस नहीं हूँ। तो डायना कहती है तुम इसलिए नाराज हो रहे हो कि बैटमैन तुम्हारे मौत का प्लान बना कर नहीं गया। तो एरो कहता है हाँ तो और क्या, मैं भी डेंजरस हूँ यार। खैर इसके बाद वो सुपरमैन वाला प्लान ओपन करता है और उसमें क्रिप्टोनाइट निकलता है और कुछ स्कीमेटिक्स निकलते हैं जिसमें प्लान था कि क्रिप्टोनाइट को किस तरह गैस बनाकर सुपरमैन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, जिस तरह हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था ना, उस तरह। तो वंडर वुमन कहती है कि ये गैस सुपरमैन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगी। तो ग्रीन लैंटर्न पूछती है कि तुम्हारे पास कोई और प्लान है क्या। तो वंडर वुमन कहती है हाँ है ना, और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ बैटमैन ही अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट प्लान बना सकता है। इसके बाद वो साइबोर्ग और ग्रीन लैंटर्न को अपने साथ आने का कहती है और बाकी सबको आर्क्स रेडी करने का कहती है। तो साइबोर्ग और ग्रीन लैंटर्न वंडर वुमन के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वंडर वुमन उन दोनों को बताती है कि क्लार्क की दो कमजोरियां हैं, एक मैजिक और दूसरा क्रिप्टोनाइट। और काफ़ी टाइम पहले मैंने और मदर ने मिलकर प्लान बनाया था कि किस तरह इन दोनों को कंबाइन किया जा सके, और लगता है आज वो वक्त आ गया है उन दोनों को कंबाइन करने का। तो साइबोर्ग पूछता है कि क्या ये काम करेगा। तो वंडर वुमन कहती है कि ये गॉडेस ऑफ वॉर अथीना की तलवार है और बैटमैन का दिया हुआ क्रिप्टोनाइट है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा काम जरूर करेगा। और वो अपनी तलवार को रेडी करने के बाद सुपरमैन से मुकाबला करने के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौतम में आर्क रेडी है और उस आर्क में 6,04,709 लोग रेडी हैं जाने के लिए। तो वहां पर मौजूद आईवी कहती है कि मैं यहाँ से अपने प्लांट्स को छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगी। तो हार्ली आईवी की बात सुनकर कहती है कि अगर आईवी अपने प्लांट्स को छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं भी आईवी को छोड़कर यहाँ पर अकेले नहीं जाऊंगी। तो वो लोग उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से आर्क रेडी करके चले जाते हैं। और दूसरी तरफ थेमेस्कीरा में भी आर्क में लोग चढ़ रहे हैं कि तभी वहां पर अचानक से काले बादल छाने लगते हैं और समुद्र में हलचल मच जाती है। और मेरा ये देखकर समझ आती है कि क्या होने वाला है, क्योंकि थेमेस्कीरा में एक्वामैन क्रैकन को लेकर पहुंच चुका है। मगर इससे पहले कि एक्वामैन किसी पर कोई अटैक करे, बहुत दूर से एक तीर आता है और एक्वामैन की आंख में लगता है और वो क्रैकन से नीचे समुद्र में गिर जाता है। और वो तीर ग्रीन एरो का था, जो तीर चलाने के बाद कहता है आधे किलोमीटर से तीर चलाकर क्रैकन की सवारी करते हुए समुद्र के बादशाह को मार दिया। और बैटमैन समझता है कि मैं डेंजरस नहीं हूँ साला। ये सब हालात देखते हुए हिप्पोलिटा अपनी आर्मी को रेडी होने का ऑर्डर देती है और उस आर्मी में वंडर गर्ल भी शामिल थी। और फिर शुरू होता है लिविंग और डेड के दरमियान घमसान का रन। लिविंग और डेड की इस फाइट में बहुत से अमेजोनियंस ने अपनी जान खोई और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उस डेड आर्मी का हिस्सा बनने लगी। इसके बाद एरो सब लोगों को बताता है कि सब लोग आर्क पर पहुंच चुके हैं, अब जाने का वक्त हो चुका है। तो मेरा और बाकी लोग भी आर्क की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ हिप्पोलिटा डेड आर्मी से फाइट करते हुए वंडर गर्ल को अपने पास बुलाती है और उसको अपना ताज उतार कर देती है और कहती है कि ये ताज मेरी बेटी को दे देना और उसको कहना कि अब थेमेस्कीरा उसका है।
इसके बाद वो वंडर गर्ल को जल्दी से वहाँ से जाने का कहती है ताकि वो सेफली आर्क पर पहुँच सके, और वंडर गर्ल के पहुँचते साथ ही वो लोग आर्क को भगाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन दुनिया के दूसरे कोने में तबाही मचा रहा है और उसको ट्रैक करते हुए वो तीनों उसके पास पहुंच जाते हैं, और साइबर स्कैन कर लेता है उस एरिया को और बताता है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जिंदा नहीं है। तो ग्रीन लैंटर्न कहती है ये तो अच्छी बात है ना, हमें अब होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से एक बहुत बड़ा स्पीकर बनाती है और अपनी कनेरी कराए से उसमें जोर से चिल्लाती है, जिससे सुपरमैन के कान के पर्दे फटने लगते हैं। तो सुपरमैन अपने आप को संभालता है और ग्रीन लैंटर्न के उस कंसेप्ट को तोड़ने लगता है। तो साइबोर्ग सुपरमैन पर वार करता है, मगर इससे पहले कि सुपरमैन साइबोर्ग की तरफ बढ़े, वंडर वुमन आती है और अपनी उस तलवार से सुपरमैन का पहले एक बाजू काटती है और फिर उस तलवार को उसके सीने में घुसा देती है। मगर सुपरमैन इतनी जल्दी कहाँ मरने वाला था, तो वो अपने एक ही हाथ से उस तलवार को अपनी छाती से निकालता है और वही हाथ डायना के पेट में घुसा देता है, जिससे वंडर वुमन नीचे गिरने लगती है और सुपरमैन वहाँ से उड़ जाता है। और साइबोर्ग आगे बढ़कर डायना को नीचे गिरने से बचा लेता है। तो डायना कहती है सुपरमैन चला गया, लगता है उसने आर्क्स को देख लिया, और वो अपनी तलवार ग्रीन लैंटर्न को देते हुए कहती है ये लो मेरी तलवार, अब तुम्हें ही उसे रोकना होगा। तो साइबोर्ग कहता है हाँ तुम जाओ यहाँ से, मैं वंडर वुमन के पास रुकता हूँ। तो ग्रीन लैंटर्न कहती है विक्टर तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम भी मेरे साथ चलो। तो साइबोर्ग कहता है कि ये वायरस मुझसे शुरू हुआ था और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा तुम लोगों के साथ आकर तुम लोगों की जान खतरे में डालूं। ऊपर स्पेस में आर्क्स ट्रैवल करती हुई जा रही हैं और उनमें से एक में सुपरबॉय और बैड बॉय मौजूद हैं, और सुपरबॉय अपने एक्सरे विजन से देखकर बताता है कि वो आ रहे हैं, यानी कि उसके फादर सुपरमैन आर्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेमियन कहता है जॉन याद रखो वो तुम्हारे फादर नहीं है। इसके बाद लोइस जॉन को साइड पे ले जाती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम जो आज करने जा रहे हो उसे देखकर तुम्हारे फादर को तुम पर बहुत प्राउड होगा। इसके बाद जॉन आर्क से निकलता है और आर्क की तरफ आते हुए सुपरमैन की तरफ बढ़ता है और जाकर उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। लेकिन जॉन अभी एक बच्चा है और सुपरमैन का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं, लेकिन उसकी इस हिम्मत ने थोड़ा सा टाइम बचा दिया, क्योंकि उतनी देर में वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न वो तलवार लेकर पहुँच जाती है। मगर इससे पहले कि वो सुपरमैन पर वार करे, उसे अपनी रिंग में से आवाज़ आती है अटेंशन ग्रीन लैंटर्न ऑफ सेक्टर 2814। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ गार्डियंस पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को लेकर अर्थ को क्वारंटीन करने के लिए आ चुके हैं। तो गाय आगे बढ़ता है और डायना से कहता है मैं सिर्फ 1 महीने के लिए तुम लोगों को अकेला क्या छोड़कर गया, तुम लोगों ने तो अर्थ की माँ बहन एक कर दी। तो डायना कहती है कि तुम्हें इस मुश्किल की घड़ी में मजाक सूझ रहा है। तो गाय सुपरमैन की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये सुपरमैन क्या कर रहा है। तो डायना कहती है कि ये सुपरमैन नहीं है। तो गार्डियन आगे बढ़ता है और कहता है कि वो वहाँ पर खड़ा हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो हम सबसे अकेले कैसे मुकाबला करे। तो सुपरमैन वहाँ हिसाब लगाने के बाद एक फैसला लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तो सब ग्रीन लैंटर्न उसके पीछे लग जाते हैं और सुपरमैन भाग कर जाकर सूरज में चला जाता है। तो गार्डियन सबको रुकने का कहते हैं और सुपरमैन सन में जाकर उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो डायना गार्डियन से पूछती है कि ये सुपरमैन क्या कर रहा है। तो गार्डियन बताता है कि जब डेथ ने ये देखा कि वो हम सबसे अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने अर्थ को एंड करने का एक नया तरीका निकाल लिया, यानी जब सुपरमैन सूरज की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो पूरा सोलर सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा और इस पर रहने वाले सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न को उन आर्क्स को सेफली एक न्यू प्लैनेट की तरफ ले जाती है ताकि वो लोग वहां पर जाकर अपनी एक नई दुनिया बना सकें, जिसको वो अर्थ 2 का नाम दे रहे हैं इस कॉमिक में। अब आप शायद यहाँ पर सोचें कि कॉमिक यहाँ पर एंड हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ पर वंडर वुमन ज़ॉम्बी बन चुकी है और साइबोर्ग ने उसके हाथ लेसो ऑफ ट्रुथ से बांधे हुए हैं और वो उससे पूछता है कि क्या तुम बोल सकती हो, जवाब दो। लेसो तुम्हें मजबूर करती है जवाब देने पे। तो ज़ॉम्बी वंडर वुमन कहती है हाँ हम बोल सकते हैं। तो साइबोर्ग पूछता है कि बताओ मुझे कि तुम लोगों को रोकने का क्या तरीका है। तो वंडर वुमन कहती है हम मौत हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो साइबोर्ग कहता है तुम एक वायरस हो और तुम्हारा कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा, बताओ मुझे क्या क्योर है तुम्हारी। तो वंडर वुमन कहती है इस वायरस का इलाज तुम खुद हो, यह वायरस तुमसे शुरू हुआ और तुम ही इस वायरस को एंड कर सकते हो। तो साइबोर्ग ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है तो क्या वो जो लोग मरे उनको मैं बचा सकता था। और वो आसमान की तरफ उन आर्क्स को देखने लगता है और सोचता है कि मुझे उन्हें रोकना होगा, मुझे उन्हें बताना होगा कि इलाज मौजूद है। और इस सारे मामले में वो अपना गार्ड डाउन करता है। तो वंडर वुमन ज़ॉम्बी ये मौका देखकर साइबोर्ग को गर्दन से दबोच लेती है और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलहदा कर देती है और उसको एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक देती है। यानी ये पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि इस वायरस का कोई क्योर मौजूद है
और अब यहाँ पर ये कॉमिक हमारी एंड हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक भी नहीं बात समझ आई तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये कॉमिक अब एंड हो चुकी है। इसके टोटल 6 इश्यूज थे, तो वो 6 इश्यूज में उन्होंने इस स्टोरी को एंड किया, यानी कि यही इसका एंड है अभी तक जो हमें मिला है। क्या पता फ्यूचर में ये इसके आगे स्टोरीज बनाए तो उसके बाद हमें आगे की कहानी देखने को मिले। यानी जाहिर सी बात है कि जब सुपरमैन सारी सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तो सुपरमैन के साथ भी कुछ ना कुछ होगा, और ज़मीन पर बाकी जो कहानी चल रही है वो इसका एक स्पिन ऑफ है, यानी कि साइड की स्टोरी है, तो वो भी मैं शुरू करूँगा। लेकिन ऑफिशियली इस कॉमिक के 6 इश्यूज थे जिनको मैंने अब कवर कर दिया है, तो ये कॉमिक अब एंड हो चुकी है। अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे या किसी और जगह पर वीडियोज़ देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि मैंने डिफरेंट एंड किया है, क्योंकि वो जो एंड मैंने आपको एंड में बताया है वो एंड में नहीं है, वो थोड़ा सा पीछे है। यानी कि जहाँ पर वो होता है ना, नई अर्थ मिल जाती है उन्हें, वहाँ पर वो एंड किया, मैंने वहाँ पर नहीं किया। मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट है उसको एंड पे लिया, यानी कि जो वंडर वुमन वाला और साइबोर्ग वाला पार्ट था ना, उसको मैं एंड पे ले आया। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होना चाहिए था, ताकि लोगों में थोड़ा सा तजस्सुस होता कि यार फ्यूचर में भी इसकी कोई कॉमिक आएगी, और यानी कि लोगों में इंतज़ार होता उसका। अब वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करना नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर रहा हूँ। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं 3-4 मिनट के, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने के, तो एक थोड़ा सा फोकस उसके ऊपर भी चला जाता है। बाकी थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस का भी सीन ऑन है, तो वो भी बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो मैं छोड़ूंगा नहीं बनाना, आहिस्ता आहिस्ता बनाता रहूँगा। कोई 5-6 साल और लग जाएंगे मेरे भी तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर होने में। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।